हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल फैमिली डॉक्टर शंकर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रेबीज आखिर है क्या और रेबीज फैलता कैसे है तथा रेबीज के बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं रेबीज है क्या। रेबीज एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस जनित बीमारी है जो आमतौर पर संक्रमित जानवरों, खासकर कुत्तों को काटने से फैलती है। यह वायरस मस्तिष्क और स्नायु तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसको प्रभावित करती है। चलिए अब समझते हैं रेबीज आखिर फैलता कैसे है। दोस्तों, रेबीज के फैलने का कारण है, रेबीज कैसे फैलता है। रेबीज आमतौर पर वायरस के कारण फैलता है, जैसे संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी इत्यादि के काटने से रेबीज फैलता है। संक्रमित जानवर के लार के जरिए यदि वो खुले घाव या आंख, कान, नाक के मुंह के संपर्क में आए तो भी रेबीज हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कहीं कट लगा है और कोई जानवर वहां पर चाट दिया तो भी आपको रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। खरोच या नोचने से भी वायरस शरीर में जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते हमको केवल नाखून से खरोच किया है तो क्या हमें रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जरूर लेना चाहिए। आपके उनके खरोच से भी आपको रेबीज हो सकता है वह अपना पैर को मुंह से चाटा हो और वैसे ही आपको खरोच दिया हो तो आपको वैसे भी रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। देखते हैं सबसे ज्यादा रेबीज कुत्तों के काटने से होता है। भारत में लगभग 95% मामले कुत्तों के काटने से रेबीज होता है। चलिए अब रेबीज के लक्षण के बारे में ध्यान देते हैं। रेबीज के सिम्टम पर ध्यान दें तो रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब लक्षण आने का समय, यह 1 से 3 महीने हो सकता है। जैसे कि अगर आज आपको रेबीज काटा, आज आपको कुत्ते ने काट लिया है या किसी भी जानवर ने काट लिया है तो उसका लक्षण आते आते आपको 1 से 3 महीने लग सकता है। आपको तुरंत लक्षण नहीं आता है। अगर एक बार लक्षण आ जाए तो अब बचाव मुश्किल नहीं है, आपकी मौत निश्चित है। इसलिए समय रहते आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। रेबीज के शुरुआती लक्षण के बारे में बात करें तो रेबीज के शुरुआती लक्षण में बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, कटे हुए जगह पर जलन, दर्द, झंझनाहट हो सकता है। इसके बाद अगर रेबीज के गंभीर लक्षण के बारे में बात करें तो बहुत रेबीज हो जाने के बाद आपको पानी या हवा से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया तथा एरोफोबिया के नाम से जानते हैं। अत्यधिक उत्तेजना या भ्रम भी हो सकता है। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे के बारे में। तो आपको मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है, लकवा हो सकता है, बेहोशी और अंत में आपको मौत हो सकता है। रेबीज के अब बचाव के बारे में ध्यान देते हैं तो रेबीज के बचाव के लिए आपको सबसे अच्छा रेबीज के बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। आप समझ सकते हैं कि रेबीज के बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज होता है। अगर जानवर काटे तो क्या करें, समझते हैं। पोस्ट एक्सपोज्योर, तो चलिए समझते हैं। घाव को तुरंत 15 मिनट तक साबुन से धोते हैं तथा बहते हुए पानी से धोएं। जैसे अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया हो तो वहाँ पर आपको लाइव बॉय साबुन लेना है और उसको 15 मिनट तक लगातार बहते हुए पानी से धोना है। नल चालू करके उस पर धोते रहना है। एंटीसेप्टिक पोविडीन आयोडीन, जैसे जिसको हम सिप्लाडीन या बीटाडीन के नाम से भी जानते हैं, आपको सिप्लाडीन या बीटाडीन आपने नाम सुना होगा, यह क्रीम ले करके आपको उसके जगह पर लगाना चाहिए। नज़दीकी अस्पताल जाकर टीका जैसे एंटी रेबीज वैक्सीन जिसे ARV और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे RIG लगवाना चाहिए। आपको तुरंत जाना चाहिए अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पर और वहाँ जा करके आपको अपनी
टीकाकरण कराना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं टीकाकरण के समय सारणी। दोस्तों इसके जानवर काटने के बाद, दोस्तों जानवर अगर काट लिया है आपको, तो आपको 5 टीका लगता है। पहला टीका पहले दिन लगता है, दूसरा उसके बाद 3 दिन के बाद दूसरा टीका लगता है, उसके बाद 7 दिन के बाद तीसरा टीका लगता है, उसके 14 दिन के बाद, पहले दिन से 14 दिन के बाद, ये नहीं कि 7 दिन से 14, ये 7वें दिन से 14, सब ये जोड़ा जाएगा पहले दिन से तीसरे दिन, पहले दिन से 7वें दिन, पहले दिन से 14वें दिन और पहले दिन से 28वें दिन में टीका लगता है। यह आपके 5 टीकाकरण होता है। अगर आपको डर है कि जोखिम है कि अगर हमको कुत्ते ने काटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर जोखिम है रेबीज होने का, तो आपको यहाँ पर 3 टीका लगता है। जैसे कि पहले दिन लगवाते हैं पहला टीका, उसके बाद आपको 7वें दिन, उसके बाद आपको 7वें दिन लगाना होता है दूसरा टीका, और तीसरा टीका 21-28 दिन पर लगवाना होता है। आपको अगर जानवर ने किसी ने खोर दिया है, या आपको शक है कि हमको किसी जानवर ने काटा है, तो आपको ये 3 टीका लगता है। फिर अब समझते हैं रेबीज का टेस्ट और इलाज। दोस्तों रेबीज का कोई पक्का इलाज नहीं है। अगर लक्षण शुरू हो जाए तब शुरू में आप इसको बचाव कर सकते हैं, लेकिन अंत में आप एक बार रेबीज हो जाने के बाद इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए यह एक 100% रोकथाम योग्य रोग है, लेकिन 100% जानलेवा भी अगर समय पर इलाज न हो। अगर समय पर आपका इलाज न हुआ हो तो रेबीज से आपकी मौत निश्चित है। अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में। दोस्तों रेबीज एक बार हो गया तो बचना असंभव है। देख लीजिए, आपको एक बार अगर रेबीज हो गया तो बचना असंभव है। इसलिए आपको कुछ भी शक हो तो आप जा करके रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाए। वो आपको नुकसान नहीं करता है। कुछ लोग डरते हैं कि हमको कुत्ते ने नहीं काटा है, अगर रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो हमको परेशानी होगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जाकर रेबीज का इंजेक्शन लेना है। समय पर टीकाकरण ही जीवन बचा सकता है। दोस्तों देख लीजिए, आपको समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। सब काम छोड़ करके आपको समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, नहीं तो आपकी इससे जान की खतरा हो सकती है। WHO के अनुसार भारत में हर साल हजारों मौतें रेबीज से होती हैं। देखते हैं दोस्तों, WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल हजारों मौतें रेबीज से होती है। पालतू जानवरों से भी रेबीज होने का टीका जरूर लगवाएं। इससे भी रेबीज होने का खतरा होता है। आपको पालतू जानवर को भी टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर कोई भी जानवर आप पाल रहे हैं तो उसको टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपको आपके परिवार को बचाव होगा। अंत में हम निष्कर्ष ध्यान देते हैं तो रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन पूरी तरह से बचाव योग्य है। अगर किसी जानवर ने काटा या खरोंचा है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना चाहिए। दोस्तों आपको अपने जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी जानवर खरोच या काट देता है तो तुरंत जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं। चलिए इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।